दोस्तों, मेरे हाथ में आप देख रहे हो क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में आपको फुल डिटेल देता हूँ, इसके कनेक्शन वगैरह बताता हूँ आपको, और क्या इसका रिस्पॉन्स है वो भी मैं आप बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें कनेक्शन देख लो कि इसको लेने के बाद सबके पास मुझे अलग से वीडियो बना के भेजनी पड़ती है व्हाट्सएप पे, किसका कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। काफ़ी बोर्ड है मेरे पास, सबकी वीडियो मुझे सेंड करनी पड़ती है व्हाट्सएप पे अलग अलग। तो इसमें समझा देता हूँ कनेक्शन कि कैसे कनेक्शन होएगा और क्या इसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसका मेन पोर्ट है हमारा बैटरी का जो वायर लगेंगे, तो यहाँ पर हमारा माइनस लगेगा बैटरी का, ठीक है। यहाँ पर माइनस बैटरी का, यहाँ पर प्लस बैटरी का, ठीक है। ये हमारा फ्यूज हो जाता है, कभी बाई चांस अगर इस प्रकार का वायर वगैरह शॉर्ट होते हैं तो यहाँ पर फ्यूज उड़ा देता है हमारा कन्वर्टर का, ठीक है। और ये हमारा क्लियर हो गया, और यहाँ से इसकी डीसी बन जाती है। डीसी बनने के बाद हमारे दोनों इसके अंदर सप्लाई चले जाती है, दोनों मतलब दोनों चैनल के अंदर, लेफ़्ट और राइट के अंदर, ठीक है। तो बैटरी का समझ में आ गई आपको। और इसमें दो कनेक्टर देख रहे हो ये वाले, ये इस जो हमारा बेस टेबल से आउटपुट निकलता है वो इसके अंदर कनेक्ट होता है। बीच में एक कंट्रोल लगता है जिसको वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं हम, तो कंट्रोल लग के इसमें लग जाता है, जिसको इसका तो इनपुट रहता है ये, ठीक है। और हमारा बीटी से जो आउटपुट निकलेगा वो इसके अंदर कनेक्ट होगा, बीटी का आउटपुट और इसका इनपुट। तो ये तो इनपुट हो गया, बीटी का आउटपुट। तो ऐसे कनेक्शन होता है। यहाँ पर एक नंबर इसको मान लो और दो नंबर इसको मान लो, ठीक है। तो एक नंबर चैनल ये है, दो नंबर चैनल ये है। इसमें 4 IC है, जिसका काम है सिग्नल, डिजिटल सिग्नल बदलना, माउस पर ड्राई करना। और एक IC हमारी जो गैंग बस्टर के लिए होती है, एक IC हमारा सिग्नल बनाती है, साइनो सिग्नल, ठीक है, उसके लिए होती है। तो 4 IC का इसमें काम है। और इसमें 4 माउस पड़ है लेफ़्ट राइट के लिए। तो काफ़ी अच्छा इसकी जो स्विचिंग है, एम्पलीफायर स्विचिंग है, मतलब जो माउस पर ड्राई करते हैं वो करीबन 150 से 800 की फ्रीक्वेंसी, किलो वाट्स की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो क्लियरिटी ज़्यादा, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आती है ट्रेवल की, ठीक है। तो थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा का मैंने 4 कैपेसिटर यूज़ कर दिया इसके अंदर। यहाँ पर 2250 का 4 कैपेसिटर है, ठीक है। 2250 के 4 कैपेसिटर इसके अंदर, और 4 डायोड है। एक डायोड ऐसे 3 एम्पेयर का होता है, लेकिन 3 एम्पेयर लोड जब लेता है ये, जब ज़्यादा इसमें 600 वोल्ट कम सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज कम रखते हैं, एम्पेयर और ज़्यादा लेते हैं, तो ज़्यादा एम्पेयर हमको देते गए। मान के चलो हम 50 वोल्ट ले रहे हैं एक डायोड से, तो हमको 5 एम्पेयर के आसपास एक डायोड दे देता है। तो इसलिए 4 डायोड में माइनस की तरफ 4 है और प्लस की तरफ भी 4 डायोड है, इन टोटल इसमें 8 डायोड है, ठीक है। तो करीबन 15 एम्पेयर तक का लोड ले लेता है डायोड इसके अंदर, ठीक है। तो ये कनेक्शन आपको बता दिया था, इसका इस प्रकार का कनेक्शन बता देता हूँ। देखो एक चैनल का, देखो इस यहाँ पर कोल लग रही है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ से आके यहाँ पर जाके यहाँ आ गया, ठीक है। तो जैसे ई चैनल का ना, ये वाला चैनल का इस प्रकार का वायर ये है, एक वायर आपको यहाँ लगाना है प्लस का, और माइनस का यहाँ पर लगाना है इस प्रकार का, ठीक है। और ई चैनल का है ना आपको एक प्लस का नया और माइनस का नया, ठीक है। यानी तो ग्राउंड होता है ना, एक तो ग्राउंड ही होता है, उसको आप लगा सकते हो, कोई से भी एम्पलीफायर में ग्राउंड चलता है, एक ब्रिज में रहता है उसमें एम्पलीफायर के अंदर ग्राउंड नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हो इस प्रकार की। और इसकी जो बोर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो रिस्पॉन्स है इतना अच्छा है कि आप इसको 4 स्पीकर लगा सकते हो 4 ओम की, ठीक है। इसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट कारण इसका कॉस्ट कैसे ज़्यादा है मैं आपको बता देता हूँ। और 4 ओम की 4 स्पीकर चलते हैं, तो हमारा कन्वर्टर के ऊपर 1 ओम का लोड आता है, ठीक है। तो 1 ओम का लोड आने के बाद हमने क्या किया कि इसकी जो कोल होती है, इंडक्टर कोल, ये 36-17 नहीं है, 42 mm कोर है, 42। और इसकी जो हाइट है कोर की वो 18 mm है, ठीक है। कोर की हाइट 18 mm है, और इसकी न्यासे जिसकी चौड़ाई है वो 42 mm है, ठीक है। तो इसके एम्पेयर बढ़ाने के लिए हमने ये बढ़ा दिया। तो इसका जो कन्वर्टर है ना वो 450 वाट का है, कैलकुलेशन के हिसाब से एम्पेयर वोल्टेज का मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 वाट का हिसाब से मैंने इसको वाइंडिंग किया है, ठीक है। और 200 200 400 यानी 50, अगर 50 वाट लॉसेस भी करता है तो हमको 250 वाट हमको एक चैनल से मिल जाएगा, मतलब एक चैनल से 200 वाट, इस चैनल से 200 वाट, इस हिसाब से इसके अंदर काम किया। तो कोर का काम हो गया, कैपेसिटर का काम हो गया, रिया मॉसफेट का काम।
मोसपेड इसके अंदर 3205 भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। हम बोर्ड बनाने के बाद उसको चला के चेक करते हैं करीबन 2-3 घंटे कि कितना वोट होता है, कितना टेम्परेचर जाता है, कि झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। क्योंकि हमारी गाड़ी होती है, टेम्पो ट्रैक्टर रिक्शा होता है, ट्रैक्टर भी होता है, किसी गाड़ी के अंदर हम लगाते हैं कार के अंदर, तो उसका इंजन भी गर्म होता है। और दूसरी बात, ये कैबिनेट के अंदर सेट होता है, तो कैबिनेट के अंदर कुछ हवा वगैरह तो लगती नहीं है। तो करीबन 50% मान के चलो, 10-20% तो ऐसे भी टेम्परेचर का अलग से हो जाता है। ये तो होएगा ही होएगा, उसके अलावा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसका जो एक मॉसफेट है ना, ये 180 एम्पियर का है, ठीक है। और उसकी मॉसफेट की जो डी बोलते हैं हम उसको, डी, तो उसका डी होती है 0.65, इसकी डी होती है। इसका जो गेट मतलब सोर्स के और ट्रेन के बीच में जो ओम्स होते हैं ना, वो ये है, ठीक है। और जैसे 3205 के अंदर 18 होता है ये वाला, तो वो ज़्यादा हिट होता है, ठीक है। तो 3205 P55 की भी तो नहीं होती है, लेकिन P55 50 एम्पियर का होता है वो, इसलिए मॉसफेट जल्दी ख़राब ना हो, कि इस मॉसफेट के ऊपर 1 ओम का लोड आएगा, इसलिए मॉसफेट ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो एक मॉसफेट इसका 180 एम्पियर का है, करीबन एक मॉसफेट ये 80 रुपये से 85 रुपये के आसपास आ रहा है इसका। तो 4 मॉसफेट लगा लो, कितना रुपये इसके बजट जा रहा है, ठीक है। न्यू मॉसफेट लगाता हूँ, हमारा पुराना मॉसफेट लगाने का काम नहीं है कि हम कस्टमर को पुराना मॉसफेट लगा के दे, कॉस्टली ज़्यादा हो जाए, पर कस्टमर एक बार माल ले लेगा ना, उसके बाद दोबारा खरीदेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा कॉस्ट इसका ज़्यादा जा रहा है फिर, लेकिन चीज़ भी एक नंबर है। 4 ओम के 4 स्पीकर लगा दो, 2 इस चैनल पे 2 इस चैनल पे, ठीक है। तो देखिए साउंड क्वालिटी देखो, और तेरे कैबिनेट के अंदर हम आराम से सेट कर सकते हैं। कोई फ़ैन लगाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, विदाउट फ़ैन चलेगा। इसका कन्वर्टर है जो हमको वोल्टेज देगा 40-040, जिससे हमारा ये बोर्ड रन होएगा, ठीक है। एम्पियर करीबन 12-13 एम्पियर के आसपास एक कोड निकाल देगा इसके अंदर। तो इसकी फुल वीडियो ये थी, आपको डिटेल मिल चुकी है। और कनेक्शन के बारे में मेरे से व्हाट्सएप पे मत पूछना, आप जाके वीडियो देखना पहली बार, उससे समझ में मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो मेरे पास कौन डाल देना व्हाट्सएप पे, मैं इसकी वीडियो आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये बोर्ड, और जिसको चाहिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है और न्यू बोर्ड परचेज कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।